चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के YouTube क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 पढ़ना है। 3 का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना है। उससे पहले मैं कुछ बातों को बता दूं कि मेहनत इतनी करो कि चर्चे सरेआम हो जाए। मेहनत इतनी करो कि चर्चे सरेआम हो जाए। खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग जहां भी तुम्हारा नाम ले वहां उनका काम हो जाए। सबसे पहले बाबू, खुद को इतना काबिल बनाइए आप कि लोग अगर आपका नाम लेना कि हम फलानवा के रिश्तेदार हैं, चाहे फलानवा को हम जानते हैं, आपका काम तुरंत हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 16 पर देखेंगे। क्वेश्चन 16 क्या है, देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, यानी पूरे शैक्षिक प्रदर्शन जो होता है, जो हम दिखावा करते हैं ना, के 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया राशि रखी गई। टोटल कितना नगद पुरस्कार है? 7 है। और हम पढ़ क्या रहे हैं? एपी, यानी कि यह हो जाएगा हमारा पदों की संख्या, एन हो जाएगा। देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। टोटल रुपया कितना होगा? 700 रुपया है, यानी कि यह एसएन हो गई, पदों का योग है, सबको जोड़ के बताया गया है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, 20 रुपया क्या है? कम है। पहला पुरस्कार मान लीजिए कि अगर 160 रुपए का, तो उसके बाद वाला 140 का हो जाएगा, उसके बाद वाला 120 का हो जाएगा, उसके बाद वाला 100 हो जाएगा, उसके बाद वाला 80 हो जाएगा, यानी 20-20 रुपया कम होते जाएगा। तो इसको हम लोग ले लेंगे डी, कम है तो माइनस में। ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको प्रथम पद ज्ञात करना है सबसे पहले, और उसके बाद आगे वाला आपको निकालते चलना है। A1 A2 A3 A4 A5 निकालते चलना है। तो जो जो चीज हमारे पास दिया गया है हम निकालेंगे और एसएन का फॉर्मूला रख के बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए जो चीज दिया गया है हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ दिया है हल लिख लिया जाए। दिया है 7 गो नगद पुरस्कार है, यानी कि पदों की संख्या बाबू क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। कै गो है? 7। पदों का योग क्या दिया गया होगा? पदों का योग दिया गया है एसएन। पदों का योग क्या दिया गया होगा? एसएन 700 रुपया। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पर जो 20 रुपया कम दिया गया है ना, इसको हम लोग ले लेंगे सारवंतर। क्या ले लेंगे बुआ? सारवंतर। सारवंतर समझते हैं ना क्या होता है? सारवंतर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, और इसका इंडिकेट मार्क क्या होता है? डी। ठीक है, यह कितना है? 20 माइनस में हो जाएगा, काहे कि कम है बुआ। हमको निकालना है प्रत्येक पुरस्कार का मान। प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है, इसको वाट कर लीजिए। इसलिए हम लोग बनाएंगे बुआ, इसलिए हम लोग किसके फॉर्मूला से बनाएंगे? एसएन के फॉर्मूला से। इसलिए हम यहाँ बना दिए एसएन। एसएन का फॉर्मूला, एसएन का वैल्यू दिया गया होगा 700, और एसएन का फॉर्मूला होता है होगा n/2 2a प्लस n-1 और d इक्वल टू 700। ठीक है, अब बाबू एन का देखिए, एन का मान कितना है? 7/2 है। 2 ए की वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप इसको 2 ही रहने दीजिए, प्लस एन की वैल्यू क्या है बुआ? एन की वैल्यू है 7, -1 है, और डी की वैल्यू आपके पास है -20। ठीक है, ये हो गया 700। ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा 6, ठीक है, गुना -20। देखिए बाबू, दो गो सिंबल एक साथ हो रहा था ना, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में कर दिए हैं, इक्वल टू 700। ये हो गया 7/2, ये हो गया 2a, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -120। तो प्लस वाले को हटा के डायरेक्ट यहीं पर कर देते हैं -120, नहीं तो इसके लिए भी एगो स्टेप बढ़ाना पड़ता। चलिए 700 कर लेते हैं। अब देखिए बाबू, हम इसका इससे गुना करेंगे और इसका इससे गुना करेंगे। 7/2 का 2a से गुना और 7/2 का 120 से गुना, इक्वल टू 700। 2 से 2 कट गया, ये आ गया 7a, 2 से ही कट गया 60, 60 का 7 से गुना कर लेंगे 420, इक्वल टू 720। 720 नहीं 700 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बोर्ड थोड़ा सा क्लीन करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बोर्ड क्लीन करते हैं। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, अब आगे आइए। इधर से हम क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम इधर बनाएंगे।
चलिए यहाँ पर आ जाइए बाबू, देखिए ये माइनस में है, 720 का है होगा माइनस में, बराबर को नहीं जाएगा तो प्लस में, हाई हो गया 7 यहाँ पर आप लिख लीजिए 7 ये हो गया बुआ 7 माइनस में उधर जाके प्लस में, 700 प्लस 420, 7 इक्वल टू 11 20, ए इक्वल टू 11 20 बटा 7 ए। अब इसके इससे डिवाइड कर लीजिए तो 7 एकम 7 और 7 छठ 42 और 0 का 0 आ गया, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 60 रुपया। इसलिए प्रश्न से आप लिख सकते हैं, प्रश्न से आपका प्रत्येक पुरस्कार का मान निकलना है। प्रथम पुरस्कार का मान, इसको A1 ले लीजिए, इक्वल टू हमको 7 को पुरस्कार है, 7 पुरस्कार को लिखना होगा, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम पुरस्कार, यानी 7 पुरस्कार का मान बताना होगा। तो पहला पुरस्कार 160 है, द्वितीय पुरस्कार, यहाँ पर पुरस्कार लिखना है, पुरस्कार का मान A2, यानी कि आपको बाबू क्या करना था, सब में से 20 घटाते चलना है, जितना आएगा उसमें से 20 घटा दीजिए, तो आप 20 घटा लीजिएगा तो क्या आ जाएगा बउआ 140। उसके बाद तृतीय पे आ जाइए, तृतीय पुरस्कार का मान A3, अभी आपके पास 140 आया, 140 में से 20 घटा लीजिए, यानी कि 120 हो जाएगा। उसके बाद है बाबू चतुर्थ पुरस्कार का वैल्यू A4 इक्वल टू 120 में से घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 100। आगे लिख देते हैं पंचम, षष्ठ और सप्तम का, थोड़ा सा इधर से भी क्लीन कर देते हैं, हल्का सा इधर से क्लीन कर देते हैं, ठीक है। चलिए 4 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पंचम का, पंचम पुरस्कार का मान, यानी कि A5, अभी तक 100 आ गया, 100 में से 20 घटा लीजिए, आपका 80 आ जाएगा। छठा पुरस्कार का मान A6, आपका 80 में से 20 घटा लीजिए, 60 हो जाएगा। सातवां पुरस्कार का मान A7 इक्वल टू 60 में से 20 घटा लीजिएगा, 40 आ जाएगा। देखिए बाबू बारी बारी से हम सबका पुरस्कार निकाल लेंगे, पहला का 160, उसके बाद सब में से 20 घटाते गए हैं तो लास्ट वाले का 40 रुपया आ जा रहा है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बड़ा है बाबू, इसलिए बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, आप लोग अपने अपने बुक से देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 17 क्या बोलता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। बहुत अच्छा बात है, आप लोग भी लगाइए पेड़। पेड़ लगाने से पर्यावरण क्या होता है, शुद्ध होता है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब समझते हैं सेक्शन, यानी प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कि मान लीजिए क्लास 1 का जितना सेक्शन है उतना पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, यानी कक्षा 1 है तो 1 लगाएगा, 2 है तो 2 लगाएगा, 3 है तो 3 लगाएगा, 4 है तो 4 लगाएगा, पंचम कक्षा 5 को लगाएगा, षष्ठ कक्षा 6 को लगाएगा, सप्तम कक्षा 7 को लगाएगा, अष्टम कक्षा 8 को लगाएगा। ऐसा ही अपने क्लास के बराबर लगाना है, ठीक है। ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। उस स्कूल में 12 को कक्षा है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग यानी 3 गो सेक्शन है। कई गो सेक्शन है, 3 गो सेक्शन है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या निकालना है। तो बुआ कुल पेड़ों की संख्या यानी कि आपको एसएन ज्ञात करना है, यानी टोटल जोड़ के बता देना है। हम एपी पढ़ रहे हैं तो एपी में क्या होता है, टोटल निकालने के लिए एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर जो चीज पहले दिया गया है हम इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लीजिएगा, यहाँ पर हल हम करते हैं। यहाँ दिया गया है कक्षा प्रथम का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है। यहाँ प्रत्येक
कक्षा के 3 अनुभाग है। कितने अनुभाग है जी? 3 अनुभाग है, यानी 3 गो सेक्शन है, प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है। इसलिए कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या इसको A1 मान लीजिए, ठीक है। तो कक्षा 1 एगो पेड़ लगाएगा और प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है, तो 3 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या A2 मान लीजिए। 2 कक्षा है, 3 गो सेक्शन है, 6 हो जाएगा। कक्षा 3 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या A3, यानी कि तीसरा कक्षा, 3 गो सेक्शन, 9 हो गया। इसी तरह आपको कहाँ तक चलना है बउआ? 12 तक चलना है, ठीक है। तो इसलिए अतः यहाँ पर आपको एक AP बन जा रहा है, ठीक है। 3, 6, 9 डैश 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 करते हुए 12 आएगा, तो 12 के कितना हो जाएगा? 36। आपका अंतिम पद कितना हो जा रहा है? 36 हो जा रहा है। इसलिए आपका A हो जाएगा 3 और D हो जाएगा A2 में से A1 घटा लीजिए, 6 में से 3 घटा लीजिए, 3 हो जाएगा। टोटल कितना पद है बउआ? 12 गो। इस तरह का पद है 12 गो है, ठीक है। और आपको निकालना है कि कितना पौधा लगाया जा रहा है, यानी कि आपको ऐसे निकालना है। क्या निकालना है बउआ? ऐसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए AP के n पदों का योग, ठीक है। AP के n पदों का योग SN = n/2 2a प्लस n - 1 D। n की वैल्यू कितनी है बाबू? n की वैल्यू है 12/2 2, a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू 12 - 1 और d की वैल्यू है होगा 3। 12 को 2 से कटा लेंगे, 12 को 2 से कटा लेंगे 6, 2 तिहाई 6 प्लस 12 का 1 से कटा लेंगे 11 गुना 3, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए बाबू, ये हो गया 6 प्लस 11 तिहाई कितना हो जाएगा? 33। अब आगे जाइए, 6 गुना 6 और 33 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। दोनों का गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? ये आपका 54 खाता है 5, 18 5 33, यानी 234 हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या इक्वल टू 234 हो जाएगा। लगाए, यहाँ पर लगाए थोड़ा सा गलत लिखा है, सही कर लीजिए। लगाए गए पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा? 234 हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे। क्वेश्चन बड़ा इसलिए बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन है बाबू, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी बी को लेते हुए त्रिज्या बन रहा है 0.5 का, फिर 1 का, फिर 1.5 का और 2 का वाले उत्तरत्र अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जा रहा है, यानी कि ऐसा बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आकृति में आपको दिखाया गया है, इस तरह करके 13 को अर्धवृत्त बनाया जा रहा है। कई को अर्धवृत्त समझते हैं ना, यानी कि एक लाइन पर आधा वृत्त, ठीक है। इसको आप अर्धवृत्त कह सकते हैं, यानी वृत्त का आधा भाग, ठीक है। इस तरह 13 को बनाया जा रहा है। बताइए इसका टोटल लंबाई क्या होगा? यहाँ पर भी आपको एसएन निकालना है। तो एसएन के लिए आपको ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। एन तो आपका हो गया 13, आपको ए और डी निकालना है। तो सबसे पहले देखो बुआ, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? यहाँ अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बुआ? कोई बताएंगे? यानी जो वृत्त का परिमाप होता है,
परिमाप निकालना ना, वृत्त का परिमाप क्या होता है, कोई बताएंगे? 2 पाई r होता है। और अर्धवृत्त है तो आधा कर लीजिए, 2 से 2 कट गया पाई बटा, ये आपका हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप। क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का परिमाप। यहाँ पर देखिए त्रिज्या दी गई है, यहाँ पर त्रिज्या दी गई है, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्याएं दी गई है कितनी, 0.5, उसके बाद 1.0, 1.5 और 2.0 सेंटीमीटर सबका दिया गया है। इसलिए पहले सर्पिल यानी पहले वाले अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात करनी है, कि लंबाई, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर, ठीक है, पहले वाले का ले लीजिए पाई आर, तो पाई को पाई रहना चाहते हैं, आर हमारा 0.5 है, 0.5 कर लेते हैं, 0.5 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए दूसरे वाले का, दूसरे सर्पिल की लंबाई, वही फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर, यहाँ पर R1 कर लीजिए, R2 कर लीजिए, R1 R2 R3 ऐसे करके आगे आप लोग बना लीजिए। ये हो जाएगा पाई, R1 आपका 1 है, यानी कि यह सिर्फ पाई हो जाएगा, पाई का 1 से गुना करेंगे तो आपका सिर्फ पाई हो जाएगा। आप तीसरे क्या आ जाइए, तीसरे सर्पिल की लंबाई L3, तो बहुआ एक रो आप लोग लिख लीजिए पाई आर क्यू, पाई का पाई, आर क्यू कितना है 1.5, यानी 1.5 हो जाएगा पाई। चौथे का लिख लीजिए L4, ये आपका पाई 4 हो जाएगा, पाई आर 4 हो जाएगा, पाई का पाई रहने दीजिए, आर कितना है 2 है, यानी 2 पाई हो गया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं ना बउआ। अब आगे आ जाइए, इसमें आप क्या करेंगे, प्रत्येक का लंबाई निकल गया है, प्रत्येक सर्पिल की लंबाई, अतः प्रत्येक सर्पिल की लंबाई कितनी है बउआ, 0.5 पाई, उसके बाद पाई, उसके बाद 1.5 पाई, उसके बाद 2 पाई, और इसी तरह करते हुए आगे बढ़ जाएगा, कहां तक, 13 तक, आगे जितना बढ़ेगा बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ए आपका हो जाएगा प्रथम पद 0.5 पाई, डी आप निकाल लीजिए सेकेंड में से फर्स्ट को घटाकर, A2 में से A1 घटा लीजिए, यानी पाई में से 0.5 पाई घटा लीजिएगा, ये 0.5 पाई आ जाएगा, ठीक है। और आपका एन कितना है बउआ, 13, कई पद है पूरा 13, कितना है 13। प्रश्न से आपको निकालना है सबका योग, यानी एसएन का फॉर्मूला n/2 2m प्लस n-1 डी हो जाएगा बउआ। पद कितना है 13, 2, ए की वैल्यू कितनी है ये बाबू 0.5 पाई, एन आपका कितना है 13 -1 और डी की वैल्यू आ गई है 0.5, क्या आ गई है 0.5 पाई। सॉल्यूशन कर लीजिए 13/2, 2 का इससे गुणा कर लेंगे तो 1 पाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है प्लस 13 में से एक जाएगा 12 इंटू 0.5 पाई, ये आ जाएगा। अब आगे कर लेते हैं, यहाँ पे 13/2 ये हो जाएगा पाई, प्लस 12 का इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 का 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिस्मल हटेगा, एक आ जाएगा, डिस्मल के बाद एक संख्या, एक जीरो, इसे कट गया 2, 2 से कट गया 6, यानी कि यहाँ पर आ गया 6 पाई, ठीक है। ये हो जाएगा 13/2 गुना 1 गो पाई या 6 गो पाई, जोड़ लेंगे तो कै गो पाई 7 गो पाई, पाई का मतलब पैसा वाला पाई नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैथ वाला चल रहा है ना, ब्रिज का सर्कल में जो हम लोग पढ़ते हैं ना ब्रिज वाला में, वही, ठीक है। 13/2 गुना 7, पाई की जगह पर लिख सकते हैं 22/7, 7 7 कट जाएगा और इससे ही कट जाएगा 11, 13 का 11 से गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 13 13 3 और 4 1, 143 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो 143 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, आप लोग किताब पर देखिए। 200 लट्ठों की ढेरी को इस प्रकार रखा गया है, टोटल लट्ठा कितना है बुआ 200 है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका टोटल लट्ठा जो है, लट्ठा समझते हैं ना लकड़ी का, यह टोटल जो है आपका 200 है, दिया है
यहाँ पर एसएन ले लीजिए आप 200। कितना है बुआ? 200। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 गो लट्ठा है। सबसे नीचे कई गो पंक्ति है? 20 गो लट्ठा है। यहाँ पर एगो एपी बन रहा है 20, उसके बाद है 19, उसके बाद 18 और ऐसा ही करके आगे है। तो बताइए यह 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखा गया है? आपको यहाँ निकालना है एन। क्या निकालना है बुआ? एन निकालना है। आपको निकालना है एन। ठीक है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठे रखे गए हैं। ठीक है, आपको ये चीज भी बता देना है। तो देखो बुआ, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आप निकाल लीजिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। डी निकाल लीजिए A2 में से A1 घटा के, 19 में से 20 घटा के, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एसएन का फॉर्मूला से बनाएंगे, इसलिए एसएन इक्वल टू 200। बुआ बोर्ड पर ध्यान दो। ठीक है, एसएन की फॉर्मूला क्या है बुआ? n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल टू 200। एन की वैल्यू नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए, बाई 2 कर लीजिए 2। ए की वैल्यू आपके पास है बुआ 20 प्लस एन की वैल्यू नहीं मालूम है, डी की वैल्यू आपके पास आ गया है -1 इक्वल टू 200। n/2 2 का 20 से कर लेंगे 40, -1 का n से करेंगे तो ये हो जाएगा -n, -1 का -1 से गुना कर लेंगे +1 इक्वल टू हो जाएगा बुआ 200। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब आइए n/2 को 10 का 10 लिख लीजिए, 40 और 1 41 -n हो जाएगा इक्वल टू 200। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 41 n/2 इसका और इससे गुना कर लीजिए, n²/2 हो जाएगा इक्वल टू 200। चलिए अब आ जाइए बाबू, यहाँ पर हम दोनों का क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो ये हो गया 41n -n² इक्वल टू 200। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई 41 से -n², 2 का 200 से गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा बुआ 400। ठीक है, अब लोग हम आगे बनाते हैं इसका। अब इसको हम लोग सजा देते हैं, n² को पहले लिख देते हैं, n² प्लस में 41n कर लेते हैं और 400 प्लस में जरा क्या माइनस में 400। ठीक है, अब देखो बुआ, अगर हम सब में से माइनस कमा ले ले, माइनस हटा लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, माइनस कमा ले लेते हैं तो n² माइनस चला गया तो प्लस में से माइनस चला गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस चला गया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, माइनस गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, यानी कि माइनस को हटा देते हैं, n² 41n प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बाबू, ये द्विघात समीकरण के जैसा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग n की 2 को वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर शुरू वाला लास्ट वाले का गुणा करेंगे, 400 आ जाएगा, प्राइम फैक्टर कर लीजिए 200, 2 कर लेते हैं 100, 2 कर लेते हैं 50, 2 कर लेते हैं 25, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बाबू सोल्यूशन कर लीजिए, 25 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 25 गुना 16 कीजिएगा तो आपका 400 हो जाएगा, और 25 और 16 को जोड़ घटाव कर लीजिएगा तो आपका 41 आ जाएगा। माइनस में तो -25 -16 तो -41 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए n², यहाँ पर लिख लीजिए 25n, यहाँ पर 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। ये दोनों में से अगर हम n कमा ले ले तो n यहाँ पर से 2 n में से चला गया तो 1 बचा, n चला गया था 25। अब यहाँ पर यदि दोनों में से 16 कमा ले लीजिए तो n और -16 में कितना से गुना करेंगे कि 400 आ जाएगा तो -25 में। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए कॉमन वाले पे एक जगह कर लीजिए और कोष्ट वाले को एक जगह कर लीजिए, इक्वल टू 0। यदि n -16 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस में जाकर प्लस में, फिर n -25 इक्वल टू 0, n माइनस में जाकर प्लस में। अब देखो बउआ, यहाँ पर 2 को मान आ गया प्लस में, दोनों मान कहा गया प्लस में आ गया, यानी कि इसमें से कोई एक ही आंसर होगा। कौन होगा? अब हम लोग इसका n निकाल के देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, चलिए बुआ, अब हमारे पास n16 और n25 आया है। अब हम इसके आगे बनाते हैं दोनों का n निकाल के, यहाँ पर मैं क्लीन कर दूं। a की वैल्यू कितनी थी बाबू? यहाँ आपका बुआ कितना है? n16 है, n16 के लिए तो हम a16 लिख लेते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 15d। a का मान आपके पास 20 था बाबू,
प्लस 15 और डी की वैल्यू -1 थी, तो 20 इसका इसे गुना कर लेंगे -15 यानी कि आ गया 5। फिर n 25 के लिए, n 25 के लिए तो हम यहाँ पर a 25 = a प्लस 24 डी कर लेते हैं। a का मान 20 प्लस 24 गुना -1 यानी कि 20 इसका इसे गुना कर लेंगे -24 = -4। ये देखिए बाबू माइनस में आ गया, माइनस में तो लट्ठा से 11 नहीं गया होगा, 11 गया होगा तो प्लस में, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सबसे ऊपर वाला लट्ठा कितना है 5 है, यही आपका होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी गई, जैसे कि यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं, मैंने फिगर बना दिया है बोर्ड पे। प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी गई है, जो पहले आलू जो है 5 मीटर की दूरी पे है। यहाँ से एक लड़की जो दौड़ के आती है 5 मीटर और फिर यहाँ से दौड़ के उल्टे जाती है, यानी 5 गुना 10 मीटर, यानी उसके बाद आलू उठा के रखती है। फिर अगले 3 मीटर की दूरी पे है, यहाँ आती है और फिर दौड़ के जाती है, इसका दुगुना कर लीजिए। फिर आगे यहाँ पर आती है, फिर दौड़ के जाती है, इसका दुगुना कर लीजिए। इसी तरह करके 10 आलू रखा गया है, यानी n जो है आपका क्या हो जा रहा है 10 हो जा रहा है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकट आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में रखती है, ठीक है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ के उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसी प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पर एसएन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, एसएन ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी। देखो बउआ, लड़की जो यहाँ से यहाँ तक आती है 5 मीटर, ठीक है, और फिर वापस दौड़ के जाती है, गुना 2 कर लीजिए, यानी 10 मीटर वहां दौड़ती है। फिर दूसरे आलू का पहले आलू को उठाकर दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी। अब देखिए बाबू, पहला कितना था, देखो तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए, 2 बार हो रहा है, एक इधर से जाना एक बार आना। पहला था 5 मीटर और उसके बाद 3 मीटर बढ़ जा रहा है, तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 मीटर। इसी तरह तीसरा आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी 2 बार हो रहा है, यानी 2 बार दौड़ा जा रहा है, ताकि ये 5 + 3 + 3 ये हो जाएगा 2 गुना 8 3 11, यानी कि 22 मीटर। अगर इसी तरह देखा जाए तो हमारा यहाँ पर वो AB बन जा रहा है, AB बन जा रहा है कितना 10 16 22 डैश डैश डैश। यहाँ पर आपका इसलिए आपका A हो जाएगा होगा 10, D आप ले लीजिए सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को घटाकर 16 में से 10 घटाकर 6, और N आपका जो हो जाएगा होगा 10 गो आलू है। कितना आलू है 10 गो आलू है, यानी ये 10 हो जाएगा। और आपको एसएन निकालना है, बस एसएन का फॉर्मूला रख के बना लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला रख लीजिए, n/2 2a + n - 1 d। सॉल्यूशन कर लीजिए, n का मान 10 है, 2 a का मान 10 है प्लस n का मान 10 है 1, और d का मान आया होगा 6। ये हो गया, इससे कटा लेंगे 5 2 दशमिया 20, 10 का 1 से गया 9 गुना 6, ये हो गया 5 20 प्लस इसका इससे गुना कर लीजिए 54, ये हो जाएगा 5 गुना इसका इसको जोड़ लीजिए 74, और दोनों को गुना कर लीजिए 20 का 2 35 2 37, यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी बाबू 370 मीटर तक वह दौड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ तक बाबू आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।